हेलो फ्रेंड, केवीएस पीआरटी का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो इंटरव्यू हुआ था उसका फीडबैक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इंटरव्यू देने गई थी अपना एक्सपीरियंस चेक करने कि मैंने जो अब तक तैयारी की है वो कैसी है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सब मैं एक्सपीरियंस करने गई थी वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच गए थे। इस वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाया। उन्होंने पहले टेस्ट लिया था, तो टेस्ट में करीब 25 क्वेश्चन थे और पर क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो इस तरीके से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके 12 ही स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए अलाउ किया था, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी पहली बात तो थी नहीं, और वो एज अ फ्यूचर अगर वैकेंसी रहती है तो उसके लिए वो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसमें मेरा तो नहीं आ पाया क्योंकि मेरे उसमें मार्क्स बहुत कम आए थे। उन्होंने केवल 44 एबव जिसके मार्क्स आए हैं तो उन्हीं को ही उन्होंने अलाउ किया था। तो 12 बच्चों के 44 एबव मार्क्स थे तो उनको अलाउ किया था। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर रुकी रही ये देखने के लिए कि जो इंटरव्यू जिन लोगों का इंटरव्यू होना है उनसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो वो उनसे मैंने बात की थी और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उनका फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं साइंस के स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि साइंस के ऊपर, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि साइंस क्या होता है। तो साइंस के लिए मैंने भी आंसर एक प्रिपेयर किया है, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। और आप भी अपना एक अच्छा सा आंसर बनाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरा आंसर अच्छा लगा हो तो उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से मतलब प्रिपेयर किया है कि साइंस क्या है कि प्रकृति या नेचर में जो कुछ भी वस्तुएं हमें मिलती हैं तो उनके बिहेवियर, उनके गुणों का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। और इसकी 3 शाखाएं होती हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर इंग्लिश में बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये फिर उसके बाद ये पूछा गया कि कोई भी चीज़ अगर पानी में तैरती है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और बच्चों को आप ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे। तो सबसे पहले बच्चों को अगर आप कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर कराओगे तो आप एक तरह की एक्टिविटी कराओगे। आप बच्चों से घर से सामान मंगवाओगे कि वो एक बाउल लेकर आए, पानी का बॉटल होना चाहिए उनके पास और एक नींबू होना चाहिए। एक नींबू का एग्जाम्पल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये एक नींबू का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नींबू को पानी से भरे बाउल में अगर रखेंगे तो वो तैरेगा ही तैरेगा, और एक एक चम्मच करके अगर उसमें नमक मिला दिया जाए तो वो नींबू तैरता नहीं है बल्कि डूब जाता है। और बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कराएंगे तो वो भी मैंने प्रिपेयर किया है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। कि आप बता सकते हैं कि हम बच्चों को कोई भी नियम सिद्धांत तो नहीं रटा सकते, ना बता सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ी क्लास के बच्चों के लिए होता है। छोटी क्लास के बच्चों को हम नियम और सिद्धांत नहीं समझाते हैं। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को लेके ही उन्हें समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया है कि कोई भी चीज़ जो हल्की होती है वो पानी में तैरती है। तो ये इसका आंसर मैंने प्रिपेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे और मुझसे भी अच्छा अगर आप आंसर बना सकते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो दिन और रात होते हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये भी बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। साइंस का ही क्वेश्चन है, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए। और मौसम में परिवर्तन किस तरीके से होता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आप इसका आंसर ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आप इसका आंसर नहीं मतलब अगर आप इसका आंसर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे बताऊँगी। थैंक यू सो मच।